जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। उसके बाद सनय कुमार जी युद्ध खंड की एक और कथा सुनाते हुए बोले कि दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। सबसे ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था, बड़ा था, और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हाद, अनुहाद, सहाद और प्रह्लाद नाम था। उनमें प्रह्लाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने ब्राह्मण रूप में याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को सारी पृथ्वी ही दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमानी और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उसने असुर राज में त्रिलोकों को और देवताओं को जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाई और वहां रहकर राज्य करने लगा। उस समय सभी देवगण भगवान शिव की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के सेवक के समान हो गए थे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक दिन वह महासुर बाणासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। उसके नृत्य से भगवान शिव संतुष्ट हो गए और प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। बाणासुर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला कि हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और अपने पुत्रों और गणों के सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सदा के लिए मेरे पास ही निवास कीजिए। भगवान शिव जो भक्तों के ही अधीन रहते हैं, उसे वह वर देकर अपने पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक दिन बाणासुर को बड़ा अहंकार हो गया कि उसने तांडव नृत्य करके भगवान शिव को संतुष्ट किया है। युद्ध खंड की सभी कथाएं व्यक्ति के अहंकार के बारे में है कि किस प्रकार जब व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो वह अहंकारी हो जाता है और किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बाद बाणासुर ने एक दिन शिवजी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी कृपा से ही बलवान हुआ हूँ। आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, यह अब मुझे भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझसे लड़ सके, और युद्ध के बिना मैं इन हजारों भुजाओं का क्या करूं? मैंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, परंतु कोई भी मेरे साथ युद्ध करने को तैयार नहीं है, और मैंने सदा के लिए देवताओं को और इंद्र को अपना सेवक बना लिया है। सभी देवगण मेरे सेवक हैं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति प्रदान कीजिए जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। यह सब सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले कि अब अवश्य ही तेरा अहंकार खत्म होगा। तेरी ये भुजाएं युद्ध में लकड़ी की तरह छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर जाएंगी। लेकिन बाणासुर में अभी भी अहंकार था। वो अपने घर वापस लौट आया और युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात के समय अपने अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव को प्राप्त हो गई। तब माता देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए
उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब उनकी सखी चित्रलेखा ने कहा कि तुमने जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है, मैं उसे कैसे ला सकती हूँ? मैं उसे जानती ही नहीं। तुम मुझे बताओ, यदि वह त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे ले आऊंगी। उसके बाद चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए और फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उसके बाद उसने राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया और वह सभी चित्र उषा को दिखाने लगी। फिर जब उसने अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वह बोली कि रात को जो मेरे स्वप्न में आया था वह पुरुष यही है। उसके बाद उषा के अनुरोध करने पर उनकी सखी चित्रलेखा ने द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही वहां पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लिया। वह दिव्य योगिनी थी और उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। और जब उषा की सखी चित्रलेखा उस पुरुष अनिरुद्ध को लेकर आ रही थी तब बाणासुर के द्वारपालों ने यह सब देख लिया और उन्होंने बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए बता दी कि पता नहीं कौन सा पुरुष आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश कर गया है। यह सब सुनकर बाणासुर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत क्रोधित होकर अंतपुर में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा और उसे महान आश्चर्य हुआ और उस पुरुष का बल देखने के लिए बाणासुर ने 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। उस सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में ही 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना आने लगी और अनिरुद्ध सभी को काल का ग्रास बनाने लगे। फिर उसके बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध पर अपनी शक्ति का प्रहार किया। बाणासुर, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से उसने अनिरुद्ध को बांध लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। जब बाणासुर अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुआ तब उसके एक असुर ने कहा कि हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि यह महान बलवान प्रतीत होता है। यह विष्णु के समान दिख रहा है। उसका वह असुर सेवक राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध से कहा कि तुम हाथ जोड़कर अपनी हार स्वीकार कर लो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा कि शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिसे सुनकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, तुम परम बुद्धिमान और शिव भक्त हो, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। यह सारा जगत भगवान शिव के ही अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप भगवान शिव का ही आश्रय लेकर लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। तुम्हें किसी को भी निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि निर्बल या बलवान तो भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान शिव सभी के गर्व को मिटा देने वाले हैं। इस समय वह तुम्हारे अहंकार को भी चूर चूर कर देंगे। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उस आकाशवाणी के वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। उस समय अनिरुद्ध ने माता दुर्गा का स्मरण किया और बोले कि आप सभी को यश प्रदान करने वाली हैं। मैं इस समय विषैले नागपाश से बंधा हुआ हूँ और मुझे इससे मुक्त कीजिए। अनिरुद्ध के इस प्रकार प्रार्थना करने पर माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे नागपाश से मुक्त कर दिया और उन्हें बंधन मुक्त करके पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार माता पार्वती जी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए और वे सुखी हो गए और बाण की पुत्री को पाकर परम हर्षित हुए और उसके साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने और नारद जी के मुख द्वारा यह पता लगने पर
कि बाणासुर ने उन्हें कैद कर रखा है, भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सज धज कर आ डटे। उसके बाद श्री कृष्ण और श्री शिव जी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनकी स्तुति की और कहा कि हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त अर्थात दूर रहकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। आपने ही इस अहंकार से भरे हुए बाणासुर को शाप दिया था और मैं आपकी ही आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए और मुझे बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। तब शिवजी ने कहा, यह तो ठीक है कि तुम मेरी ही आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए यहाँ पधारे हैं, किंतु मैं तो सदा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ। अतः मेरे देखते हुए तुम बाणासुर की भुजाएं कैसे काट सकते हो? इसीलिए पहले तुम मेरी आज्ञा से अपने बाण के द्वारा मुझे मोहित कर दो, उसके बाद अपना कार्य करो। उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु, जो कि कृष्ण रूप में थे, उन्होंने ऐसा ही किया और बाण की सेना का संहार करने लगे। जब भगवान शिव लीलावश अपने पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा और उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ और यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर भी उत्तम शिव भक्त था, जिसे शिव की आज्ञा से बहुत बल प्राप्त हो चुका था। लंबे समय तक बाणासुर के साथ इस प्रकार युद्ध करने के कारण भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में केवल उसकी सुंदर 4 भुजाएं ही शेष रह गई। उसके बाद वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण बाणासुर का सिर काटने के लिए तैयार हुए। तब शिवजी मोह निंद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले कि आप तो सदा से ही मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाणासुर का सिर मत काटिए और सुदर्शन चक्र को लुटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है, अर्थात मेरे भक्तों पर यह चक्र वार नहीं करता, और अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्कर का प्रयोग नहीं किया था। शिवजी बोले कि मैंने बाणासुर को वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं केवल बाणासुर का अहंकार खत्म करना चाहता था, जो खत्म हो चुका है। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ लेकर अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर भगवान शिव ने उन दोनों में मित्रता करवा दी और उनकी आज्ञा से वे अपने पुत्रों और गणों के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र को लुटा लिया और सुशोभित होकर वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। जब सारा कार्य पूरा हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से भगवान शिव को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी द्वारिकापुरी को लौट आए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने भी बाणासुर को समझाया कि उसे अहंकार त्याग कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद बाणासुर अपना अहंकार त्याग कर तांडव नृत्य करके दोबारा भगवान शिव को प्रसन्न करने लगा। तब भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और बोले कि तेरे मन में क्या अभिलाषा है। तब उस दैत्यराज बाणासुर ने कहा कि मेरे घाव भर जाएं और मुझे दोबारा से बल प्राप्त हो, परंतु मेरे मन में अहंकार न आए और दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव बना रहे।
उसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बाणासुर को अपनी कृपा प्रदान की और अपने कैलाश लोक को चले गए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।